नमस्कार। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप लोग, ये बद्रीनाथ का है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। श्रद्धालु आ सकते हैं यहाँ पे बद्रीनाथ में और दर्शन कर पाते हैं। छः महीने से अब ये जो व्यू है, रास्ते के साइड में दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। एक्चुअली होटल्स वगैरह ही हैं यहाँ पे। जो लोग नीचे रहते हैं, जो सिर मठ या उसके नीचे, तो वहीं मठ के लोगों का ये सब मकान है जो 6 महीने के लिए होटल में तब्दील होता है। लोग आते हैं, रहते हैं, अपने गाड़ियाँ लेके भी लोग आते हैं यहाँ पे। पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से ज़्यादातर लोग अपनी कार लेके ही पहुंच जाते हैं। तो ये बद्रीनाथ का व्यू सुबह सुबह बारिश का मौसम और फॉगी वेदर रहता है यहाँ पे। ऊपर पहाड़ियों में देख सकते हैं बर्फ़ वहाँ पे जमा हुआ है, तो ठंडी हवा, बिल्कुल ठंडी हवा आती है यहाँ पे। जब भी आप बद्रीनाथ जाएं तो अपने साथ गर्म कपड़े लें। जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन ज़रूर ले लें आप, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन मिलना मुश्किल है। अगर आपको कोई भी बीमारी हो, मेडिसिन एक्स्ट्रा लेके जाएं। कभी भी रास्ता बंद हो सकता है, आप फंस सकते हैं 1-2 दिन के लिए, तो कम से कम 3-4 दिन का एक्स्ट्रा मेडिसिन लेके ही जाएं वहाँ पे। गरम कपड़े तो ज़रूरी है यहाँ पे, हल्का हल्का ठंड रहता है, तो कपड़े ले सकते हैं आप। बिल्कुल ही साफ़ सुथरी सड़क है, कोई भी लोग फेंकते नहीं हैं। और सुबह यहाँ के जो भी म्यूनिसिपैलिटी है वो आते हैं, कूड़े ले जाते हैं। बहुत सारे टेम्परेरी दुकान ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। पहाड़ियों की चोटी पे देख सकते हैं हल्की हल्की बर्फ़ है। जो दूर वाली चोटी है पहाड़ की, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगा आपको। कुछ गौ माता भी हैं यहाँ पे। जो भी लोग नीचे से ऊपर आते हैं ताकि वो अपना बिज़नेस कर पाएँ, तो वो अपनी गाय भी लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं गाय। अगर आपको कुछ श्रद्धा है तो खिला भी सकते हैं आप इनको, जैसे पूड़ी लोग खिलाते हैं, केला खिलाते हैं इनको दर्शन के बाद। बहुत ही अनोखा, बहुत ही स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है बद्रीनाथ का। दोनों तरफ मकान बने हुए हैं जो कि ये लोग रेंट आउट करते हैं, लोकल लोगों का ही मकान है। तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे मकान ले सकते हैं। मकान मिल जाते हैं आपको 500-600 से, और थोड़ा सा अच्छा चाहिए तो 2000 के आसपास फैमिली लेके जाते हैं आप
तो 2,000 to 3,000 रुपीज़ इनफ होता है यहाँ के लिए। यहाँ के मकान में ना ही पंखा मिलेगा आपको और गीज़र भी कम मिलते हैं क्योंकि लोग मंदिर स्तर पे ही जाके स्नान करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुछ कंस्ट्रक्शन बन रहा है, अभी भी इनकम्प्लीट है, तो ये शायद नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में बन जाएगा। ये एक प्लान करके बना रहे हैं लोग ताकि फर्स्ट फ्लोर इसका है, कमर्शलाइज़ करेंगे शायद, खाना पीना लोगों को घूमने के लिए। तो ये केदारनाथ जो भी कमेटी है उनके द्वारा ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप। अंदर में एक छोटा फुटबॉल की ग्राउंड जैसा स्पेस है, साइड से बना हुआ है जो बन रहा है अभी भी। नीचे पत्थर की ये फ्लोरिंग है ताकि आप स्लिप ना कर पाओ, इसलिए ये इसको दिया गया है। ये सुबह का व्यू है, करीब 7-8 बजे का। अब यहाँ साइड से आप जा सकते हैं केदारनाथ मंदिर की ओर। हल्का सा गली जैसा है। तो हम जैसे ही बद्रीनाथ चलोगे तो आप चलोगे या तो हरिद्वार से या तो ऋषिकेश से। तो मैं एक्चुअली ऋषिकेश से, सरकारी तो बस नहीं होते हैं यहाँ पे, एक लोकल एक एजेंसी है वही बस चलाते हैं। टाटा का 1210 बस जो होता है वही बस छोटे साइज़ का बस होता है और उतना आरामदायक सीट नहीं है पर इतना अनकंफर्टेबल भी नहीं है। आप आ सकते हो बस से अगर आना चाहे तो ऋषिकेश से सुबह सुबह बस निकलती है। मैं 3:30 बजे वाला बस पे लेके चला था, 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलोगे तो बद्रीनाथ शाम को पहुंच जाओगे। तो जल्दी ही निकलना चाहिए, या तो आप हरिद्वार से निकलो या तो ऋषिकेश से निकलो। पहले तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा और वहां से आपको बद्रीनाथ के लिए बस मिलती है। वहां से प्राइवेट टैक्सी भी मिलती है जो कि आप नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको, पर बस का किराया वही 700 के आसपास है। 645, 670, 700 के आसपास लेते हैं ये लोग पर हेड, मतलब एक लोगों का। ऋषिकेश से नेक्स्ट जो स्टॉप है वो होता है देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद जोशीमठ, उसके बाद बद्रीनाथ। तो इन बद्रीनाथ की इन गलियों से आप होके मंदिर की तरफ बढ़ोगे आगे। मैं बिल्कुल जैसे चला हूँ, रिकॉर्डिंग है, आप इसी तरह से जा सकते हो। पहाड़ियों की चोटी पे बर्फ़ दिखाई देंगे आपको। तो पहला जो स्टॉप होगा आपका वो होगा देवप्रयाग। यहाँ पे जनरली लोग रुकते हैं, गाड़ियाँ रुकती है ताकि आप खा पी लें। देवप्रयाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी भी 2 नदी का संगम होता है। जहाँ पे 2 मिलते हैं नदियाँ, उसी को प्रयाग कहते हैं। तो देवप्रयाग का यही है कि यहाँ से गंगा माता का उत्पन्न होता है जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है। तो
बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है। सुबह का टाइम था, ये करीब 6 बजे के आसपास, 6 से 7 बजे के आसपास। काफ़ी फॉगी वेदर था। ये मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है जहाँ पे आप देख रहे हैं। तो पहला जो हॉल्ट होगा आपका देवप्रयाग में ही होगा, वहीं पे खाना पीना होता है। वहाँ से फिर निकलते हैं तो शाम तक आपको बद्रीनाथ पहुँचा देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि हरिद्वार, हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। द्वार माने आप समझ सकते हो जिसको गेटवे कहा जाता है। तो गेटवे टू गॉड, भगवान का ये द्वार है, इसलिए हरिद्वार। तो विष्णु भगवान की ये माया है सारा। ऋषिकेश में भी वैसे ही, जहाँ ऋषि लोग तप किए थे, तपस्या किए थे, तो इसलिए ऋषि का एक अर्थ सेंसेस भी होता है, ऑल सेंसेस ऑफ माइंड, ऋषिकेश। उसके बाद देवप्रयाग टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। वहाँ से अलकनंदा भागीरथी नदी मिल के गंगा का स्वरूप ले लेती है नदी। उसके ऊपर जब पहुँचोगे आप तो रुद्रप्रयाग पहुँचोगे। रुद्र इसलिए क्योंकि भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया था, इसीलिए इसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। प्रयाग यानी कि 2 नदी का मिलन भी है। अलकनंदा और मंदाकिनी एक नदी है, मंदाकिनी और अलकनंदा का मेल होता है यहाँ पे रुद्रप्रयाग में। फिर आपको मिलेंगे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में क्या होता है, जो महाभारत में आपने कर्ण सुना था, वही कर्ण ने यहाँ पे तपस्या किया था। और वो तपस्या किए थे सन गॉड, माने सूर्य भगवान का तपस्या किए थे। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको कवच और कुंडल दिया था, आर्मर एंड ईयरिंग मिला था यहाँ पे। इसलिए इस जगह को कर्ण के नाम से ही जाना जाता है, कर्णप्रयाग। यहाँ भी 2 नदी मिलते हैं, अलकनंदा और पिंदार नदी, 2 नदी मिलते हैं। ये लास्ट मार्केट जोन है। यहाँ से आपको अभी वीडियो में जैसे देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखाई देगा बद्रीनाथ का मंदिर। एक नदी है जो अलकनंदा नदी है, उसके उस पार, मतलब हम लोग अभी इस पार में है, वो एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा आपका लोहे का। वो ब्रिज से पार होते ही मंदिर मिलते हैं। मंदिर आगे की तरफ है, सामने की तरफ देख सकते हैं आप। और ऊपर देख सकते हैं कैसे जो क्लाउड है वो मूवमेंट हो रहा है। और उसके बाद आपको मिलेगा जोशीमठ। जोशीमठ में एक्चुअली मठ है, ये आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था। और ये भगवान का क्या है, विंटर होम है। जब ठंड होती है तो भगवान को, बद्री भगवान को नीचे लाया जाता है जोशीमठ में, वहीं पूजा अर्चना होती है। और फिर उसके बाद सीजनल चेंज होता है, जब समर आता है तो यहाँ पे लेके आया जाता है इनको। देख सकते हैं कितने ही सुंदर दृश्य है। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, उसके उस साइड सारे मंदिर हैं। जो मेन मंदिर है वो तो बद्रीनाथ का है, ब्रह्म कपाल भी वहीं पे है। तो ये साइड से जाना पड़ता है, जैसे लोग जा रहे हैं यहाँ पे। आप अगर शूज़ पहनते हैं तो ग्रिप वाला शूज़ ही पहनिएगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह होने से या फॉगी वेदर होने से भीगा रहता है, तो स्लिपरी का चांस होता है, इसलिए देख सकते हैं कितना फॉगी है। अभी सुबह का टाइम था, ये 7 बजे का, 2026 1 जुलाई का है ये, जुलाई 1 तारीख 2026 का है ये सीन जब मैं गया था यहाँ पे। यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आप ला सकते हैं, शुगर, प्रेशर और भी कुछ
हार्ट डिजीज़ के भी मिलते हैं यहाँ पे। चार सब मिला के 6-7 दुकानें होंगे बद्रीनाथ में ही, धाम में ही। अब ये जो हम लोग जा रहे हैं ये ब्रिज के तरफ जा रहे हैं। जैसे अलकनंदा नदी पार करेंगे बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ मंदिर हमें मिलेंगे। अब यही है वो ब्रिज, ये लोहे का ब्रिज एक बना हुआ है अलकनंदा नदी के ऊपर। मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, देखिए आप लोग आराम से। ये बिल्कुल ब्रिज के ऊपर हूँ मैं, अलकनंदा नदी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी तेज़ नदी है। सामने की तरफ मंदिर बद्रीनाथ धाम। नीचे जो आप देख रहे हैं थोड़ा ऑरेंज कलर का शेड लगा हुआ है, वो एक्चुअली कुंड है जहाँ पे गर्म पानी निकल रही है। ये पानी इतना गर्म था मैं नहा ही नहीं पाया, तो कपड़े को मैंने भिगोया पानी में और उसके बाद ही शरीर पे डाल पाया, इतना गर्म पानी है। अब जो लोग क्लास 10-12 में साइंस पढ़े होंगे वो बोलेंगे कि ये गीज़र है, ऐसे निकलता है क्योंकि और जगह पे, पर मंदिर के सामने ही गीज़र निकलना कुछ स्पिरिचुअलिज्म है। ये सब समझने के लिए आपको मैच्योरिटी ऑफ माइंड चाहिए। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअलिज्म वहाँ शुरू होता है जहाँ साइंस का दी एंड होता है। तो मंदिर के नीचे ही आपको गर्म पानी मिल जाएंगे। लोग जितने भी जाते हैं वहाँ पे नहाते हैं पहले और फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। कितना क्लाउड है आप देख सकते हैं, सही से आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतना क्लाउड हो गया है। और क्लाउड का मूवमेंट रेगुलरली हो रहा है क्योंकि हल्का हल्का हवा भी है। ये स्टेयर्स है जो कि ब्रिज के तरफ लेके जाती है लोगों को, क्योंकि बद्रीनाथ नदी के उस साइड है और हम लोग इस साइड रहते हैं, जो भी होटल वगैरह जो भी है इस साइड। फिर वहाँ से 10 मिनट का पैदल डिस्टेंस है। पिट्ठू भी वहाँ पे मैंने देखा था। पिट्ठू लोग जो लोग चल नहीं सकते हैं उनके लिए भी अरेंजमेंट है। आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा उन लोगों के साथ कितने पैसे लेंगे, तो पिट्ठू पे भी ले जाके आपको दर्शन मंदिर तक करवा देते हैं वो लोग। ये भी सुविधा है वहाँ पे बद्रीनाथ में। ये एक्चुअली सिक्योरिटी चेक है यहाँ पे। इसके नीचे बद्रीनाथ जाने का रास्ता है। पुलिस रहते हैं पर चेक नहीं करते हैं, ऐसे देखते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पे इतना ऊपर कोई आएगा ही क्यों। जितने भी लोग हैं हिंदू धर्म के ही लोग होते हैं यहाँ पे। जहाँ पे होटल्स वगैरह है वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, तो सिख समाज के लोग भी आते हैं इधर और हिंदू लोग ही आते हैं। बाकी कम्युनिटी यहाँ पे नहीं आती है वैसे। ये अलकनंदा नदी का जो रिवर का साउंड है वो एक्चुअली साउंड है ये नीचे नहाने का कुंड जो मैंने बताया था आपको। कुंड से नहा के बस 2 मिनट में आप मंदिर पे।
ये देखिए भव्य मंदिर बद्रीनाथ का। जय हो बद्रीनाथ।